कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो देखी थी। लास्ट वीडियो में मैंने क्या समझाया था लाइंस एंड एंगल्स में? एक्सियम 6.1 एंड थ्योरम। यू नो लाइंस एंड एंगल्स बहुत अच्छे से समझना है हमको। वाई? बिकॉज लाइंस एंड एंगल्स इज द बेस ऑफ 9th क्लास। वाई? क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स के बाद हमारा चैप्टर आएगा ट्राइंगल्स, देन क्वाड्रिलेटरल्स, देन पैरेललोग्राम्स, देन सर्कल्स। सो लाइंस एंड एंगल्स इज द बेस, ठीक है, ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स। हमको बहुत अच्छे से समझना है ताकि हमारा थॉरली हमको समझना है इसका, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है, आई हैव गिवन लिंक इन द बिलो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था, लेट अस रिवाइज अ लिटिल बिट, ओके। लास्ट वीडियो में हमने किया था, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन दीज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स विच आर फॉर्म्ड आर इक्वल। इसका प्रूफ आई हैव गिवन इन द लास्ट वीडियो। एंड ऑल्सो if a ray stands on a line, then these two adjacent angles are formed and sum of these two adjacent angles is 180 degree. इसका proof भी I have described in the last video. Okay. This is our example 3 of our book. In figure, OP, OQ, OR and OS are 4 rays. Prove that angle POQ, that means angle POQ plus angle QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS, इन चारों का सम वी हैव टू प्रूव 360 डिग्री। ओके, सो व्हाट वी डू इज वी हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन। प्रोड्यूस OQ बैकवर्ड्स लाइक दिस बाय अ डॉटेड लाइन, ओके। एंड इसको मैं नाम दे रही हूँ T। क्या करा है मैंने? OQ को प्रोड्यूस किया है बैकवर्ड्स यहाँ पर T तक, ठीक है। इसको नाम दे दिया T। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रोड्यूस OQ बैकवर्ड्स टू T सच दैट जो हमारी QOT है वो एक लाइन है। QOT इज अ लाइन, ओके। ना अब ये रे OP क्या है? OP स्टैंड्स ऑन अ लाइन QOT। OP जो है stands on a line TOQ. So therefore angle TOP plus angle QOP is equal to 180 डिग्री। यही हमने लास्ट वीडियो में किया था, इसी का प्रूफ किया था, ठीक है। सिमिलरली रे OS जो है it also stands on a line TOQ। तो इसमें भी हम वही चीज़ लिख सकते हैं क्या कि एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2 एंड नाउ वी कैन ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एडिंग 1 and 2. So now we have to add equation 1 and equation 2. Okay? कैसे करेंगे अब आगे? देख, adding 1 and 2. देखिए 1 क्या थी मेरी? एंगल TOP प्लस एंगल QOP प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOQ एंड राइट साइड में मेरा दोनों में क्या है? 180 एंड 180। तो राइट साइड वाला 180 प्लस 180, ओके। नाउ TOP, ये मेरी फिगर थी। TOP एज इट इज लिखूंगी मैं TOP। QOP भी मैं एज इट इज लिखूंगी एंड TOS भी मैं एज इट इज लिखूंगी। लेकिन जो मेरा SOQ है यानी ये वाला एंगल, इसको मैं ब्रेक कर दूंगी। कैसे? SOR और ROQ में, SOR और ROQ में, और इज इक्वल टू में मेरा चल रहा है 360 डिग्री। नाउ व्हाट वी डू इज TOP, ये वाला एंगल ध्यान से देखिए, TOP और TOS, और ये वाला एंगल TOS एंड TOP। If we add these two angles TOP and TOS, then what we get is SOP or POS.
ओके, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया एंड मेरा एंगल बन गया एंगल POS प्लस एंगल QOP, ये एज इट इज, ये वाला भी एज इट इज SOR और ये वाला भी एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड. दिस इज okay. Now this is first question of our lines and angles exercise 6.1. okay, क्या कहता है ये क्वेश्चन? AB और CD they both intersect at O if AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. AOC plus angle BOE किसके इक्वल है? 70 डिग्री के. BOD किसके इक्वल है? 40 डिग्री के. हमको क्या निकालना है? BOE. दैट मीन्स मुझको ये एंगल निकालना है. ये एंगल कंबाइन होकर हमको दिया हुआ है 70 डिग्री, बट हमको अलग से इसका मेजर निकालना है BOE. राइट? कैसे करेंगे? देखो, AOC और DOB दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे पहचानना है हमको? ऐसे पहचानना है. देखो, जब भी x बनता है ना, x, ठीक है, x जब बनता है उससे जो दो एंगल्स फॉर्म होते हैं दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. लाइक इन आवर फिगर, x कहाँ पर बन रहा है? ये देखो, ये एंड ये. सो दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इफ दिस इज 40 देन दिस विल ऑल्सो बी 40. क्लियर? देखो, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल AOC इज इक्वल टू BOD इज इक्वल टू 40. एंड प्लीज रीजन जरूर लिखना है हमको, इसके मार्क्स कट जाते हैं वरना बच्चे रीजंस नहीं लिखते हैं ब्रैकेट में. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, तो इसका मतलब जब AOC मेरा क्या आ गया? 40 डिग्री. अब मेरे को क्या निकालना है? BOE. इस AOC को इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दो. यहाँ पर इस इधर क्या? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, तो हमारा BOE क्या आ गया? 70 माइनस 40 विच इज 30 डिग्री. ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट तो आ गया. अच्छा, अब बहुत से बच्चों को रिफ्लेक्स एंगल नहीं पता होता. मैं पहले रिफ्लेक्स समझाती हूँ कि होता क्या है एंड देन विल मूव टू दिस पार्ट. रिफ्लेक्स एंगल COD. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज माई एंगल 60 डिग्री का, ये मेरा एक एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री का है, तो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाती हूँ. 60 डिग्री का मेरा ये एंगल है एंड दिस इज एंगल AOB. और अगर मुझको इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, लाइक ऐसे, रिफ्लेक्स एंगल AOB अगर मुझको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है. इसका मतलब दिस इज रिफ्लेक्स एंगल AOB, बचा हुआ एंगल, एंड पूरा कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री. मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इज व्हाट? 360 डिग्री. तो पूरे एंगल में से 360 में से अगर मैं ये सबट्रैक्ट कर दूँ 60 डिग्री तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा. दैट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल AOB इज 360 minus 60 which comes out to be 300. So this is the concept of reflex angle. Clear? Now we'll move to second part. What is the second part? I have to find out reflex. कौन सा reflex? इसका reflex COE का reflex. That means firstly I will mark angle COE. ठीक है, तो COE मेरा यहाँ से यहाँ तक है. दैट मीन्स इस चीज़ को छोड़कर, इस एंगल को छोड़ के बाकी सारा. ओके, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है. 360 में से मैं इसका मेजर माइनस कर दूंगी तो आई विल गेट रिफ्लेक्स एंगल COE. नाउ व्हाट इज द मेजर ऑफ माय पर्पस इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल COE, व्हिच इज वेरी सिंपल. व्हाट? एंगल AOC ये वाला प्लस एंगल COE ये वाला प्लस एंगल BOE ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन है. और AOC और BOE का सम तो हमको पहले से ही दे रखा है 70 डिग्री, तो इन दोनों की जगह मैंने 70 डिग्री पुट कर दिया, तो मेरे पास COE आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी 110. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? रिफ्लेक्स COE. और रिफ्लेक्स COE क्या होगा? रिफ्लेक्सिव एंगल COE क्या होगा? 360 में से अगर मैं 110 को माइनस कर दूंगी तो वो रिफ्लेक्स एंगल COE आ जाएगा. तो बेसिकली व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल COE? COE को छोड़ के बाकी सारा. दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री. COE जो है वो मेरा 110 डिग्री का है.
तो बाकी बचा हुआ एंगल यहाँ से यहाँ तक वो कितने का है? 250 डिग्री का। ओके, सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड एंगल POY इज 90 डिग्री, POY इज 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन है। एंड A/B इज 2/3, A/B इज 2/3 रेशो में दिया हुआ है। दैट मीन्स मैं ऐसे कर सकती हूँ, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। मेरे को क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट C। फाइंड C, ये वाला एंगल C, यहाँ से यहाँ तक मेरे को ये फाइंड आउट करना है। चलो, अब A, B और 90 डिग्री, इन तीनों का सम क्या है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज x और y इज अ लाइन। ओके, A का वैल्यू क्या है? 2x, B का वैल्यू क्या है? 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ओके, सो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। ओके बच्चों, अब A और B की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली बाय पुटिंग x की वैल्यू यहाँ पर। A इज इक्वल टू 2x यानी 2 इंटू 18 विच इज 36 डिग्री एंड B की वैल्यू क्या है? 3x विच इज 3 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, A भी आ गया, B भी आ गया, बट मेरे को क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड आउट C। अब B और C में क्या रिलेशन है? कैसे? देखियो, MON इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, तो B और C का सम क्या है? 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पे, लीनियर पे है, तो B और C का सम भी क्या है? 180 डिग्री। बट B की वैल्यू तो मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ विच इज 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now we can find out C by taking 54 on right side like this, 120, 60. It was a very simple question. So let us proceed further. Okay, this is our third question. Very simple it is. What is given here? PQR. PQR माने this वाला ये वाला एंगल, PRQ ये वाला एंगल। तो these two angles are given to be equal. तो एंगल 1 और एंगल 2 हम नाम दे देते हैं इसको। तो हमारे पास गिवन क्या है? दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। व्हाट वी हैव टू प्रूव? एंगल PQS यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल विच इज एंगल 3 एंड PRT यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल विच आई हैव नेम्ड एज एंगल 4। सो टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ प्रूफ। एंगल 1 और एंगल 3 का सम क्या है? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, एंगल 2 और एंगल 4 का सम क्या है? सेम 180 डिग्री, अगेन लीनियर पेयर। अब जब दो इक्वेशंस में हमारी RHS 180 डिग्री है तो दैट मीन्स LHS भी इक्वल होएगी, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल, तो दैट मीन्स हमारी दोनों की LHS इक्वल होगी। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, राइट। बट 1 और 2 तो हमारे क्या है? इक्वल एंगल्स हैं, गिवन है, ठीक है। तो इस एंगल 1 को भी मैं एंगल 2 ही लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है। दिस यू कैन राइट इन ब्रैकेट्स बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो हमने एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 ही लिख दिया। इक्वल टू में है, इक्वेशन है, एंगल 2 से एंगल 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हमको गिवन है एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव इज AOB इज अ लाइन। किसी भी लाइन को इसको लाइन प्रूव करना है AOB को, तो AOB को लाइन प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है कि ईदर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 और w प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। तो गिवन में तो मैं ये लिखूंगी
कि x प्लस वाई जो है वो मेरा w प्लस जेड के इक्वल है। एंड टू प्रूव में मैं लिखूंगी, या तो मैं ये प्रूव कर दूँ कि x प्लस वाई 180 है, उससे भी ये प्रूव हो जाएगा कि ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है, और या फिर मैं ये प्रूव कर दूँ कि w प्लस जेड इज 180 डिग्री है, उससे भी यही प्रूव होगा कि ए ओ बी इज अ लाइन। तो मैं क्या करूँगी, देखो मैं ये कर सकती हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w चारों का सम 360 डिग्री है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है, और कंप्लीट एंगल का मेजर मैंने अभी बताया था क्या होता है, 360 डिग्री, राइट। अब इस x प्लस वाई की जगह देखो, x प्लस वाई मेरा किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है, तो इस x प्लस वाई को रिप्लेस कर दो किससे, w प्लस जेड से, लाइक दिस w प्लस जेड, और ये z प्लस w हमारा एज इट इज नीचे उतर गया यहाँ पर। ओके, नाउ w w दैट मीन्स 2w ट्वाइस हो गया, z z ये भी ट्वाइस हो गया, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। वी कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम हेयर, इस तरह से। ओके, w प्लस z इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 which is 180 degree. So we have proved that w plus z का सम क्या है, 180 डिग्री। जब w plus z like this, अगर ये w है, ये w है, ये z है, और हमने प्रूव कर दिया है कि w plus z का सम 180 है, that means we have proved कि ये जो AOB है ये क्या है, एक लाइन है। So hence proved. So this is fifth question of exercise 6.1 जो कि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, व्हाट वी हैव टू प्रूव है एंगल आर ओ एस कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस यहाँ से यहाँ तक माइनस एंगल पी ओ एस यानी यहाँ से यहाँ तक, ये हमको प्रूव करना है। देखो ध्यान से समझिए, अब देखो ये जो है हमको ओ आर जो है रे ओ आर यानी ये वाली रे, इट इज गिवन टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है। रे ओ आर जो है इट इज गिवन टू बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। नाउ यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल 90 है, तो आई कैन राइट एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोबारा बोलती हूँ, एंगल पी ओ एस यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल एस ओ आर यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब एंगल पी ओ एस, अगेन आई एम टेकिंग दिस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक, इनका सम क्या है, 180 है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, इसका सम क्या है, 180 है, क्योंकि पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन 2। ओके, नाउ क्या करूँगी मैं, इस वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 2। ओके, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ एस, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल एस ओ आर, और इधर हो गया 2 इंटू 90 डिग्री। इस पूरी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों करा अभी पता चलेगा, देखना। 2 इंटू 90 इज 180 डिग्री, और ये आ गया, ये एज इट इज रहा, इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ये आ गया। अब मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड में 180 डिग्री था, ठीक है, और इधर ये मेरी इक्वेशन 1 है, इधर भी 180 हो गया। दोनों इक्वेशंस में जो मेरी RHS है वो 180 डिग्री की हो गई, सो आई कैन इक्वेट LHS ऑफ बोथ द इक्वेशंस लाइक दिस। कैसे करूँगी मैं, देखिए, ये वाली इक्वेशन का क्या है हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल एस ओ आर, और इधर मेरा क्या है, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू। जो हमको प्रूव करना होता है ना बच्चों, हमको ये प्रूव करना है, देखो इसको ना हम साथ साथ देखते रहते हैं कि हमको क्या लाना है, क्या शो करना है। हमको आर ओ एस जो एंगल है वो मेरे को अकेला चाहिए, अलग से LHS में चाहिए, तो आर ओ एस मेरा ये वाला है, दैट मीन्स इसको छोड़ के बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्योंकि मुझे ये अकेला चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ, आर ओ एस को मैंने इधर रखा,
और बाकी सबको मैं राइट साइड में लेके जा रही हूँ, इसको भी मैं राइट साइड में लेके जा रही हूँ, वो माइनस में चला गया मेरा ऐसे, और ये तो ऑलरेडी राइट साइड में था ही मेरा, इस तरह से। ठीक है, अब ये एज इट इज़ रहा, और POS माइनस ट्वाइस ऑफ POS, मतलब इसके साथ मेरा क्या है 1, 1 माइनस 2 विच इज़ -1, राइट। तो माइनस एंगल POS प्लस एंगल SOQ, गॉट इट। ये वाला 2 यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है, नीचे है, राइट साइड में, तो इस 2 को भी मैं नीचे ले जाती हूँ। एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्या है पहले QOS, इस QOS को पहले लिख दो और POS को बाद में लिख दो, वन इन द सेम थिंग। तो QOS को पहले लिख दो और POS को बाद में लिख दो, वन इन द सेम थिंग, एंड हेंस प्रूव्ड, H.P hence proved. Okay, so now I'm going to start last question of this exercise 6.1, which is question number 6, and in this question बच्चों figure is not given, so we have to draw a figure on our own, and it is given angle XYZ is equals to 64. So angle XYZ is equal to 64, it is given. Now it is given XY is produced to point P. बच्चों XY is produced मतलब इसको इस तरह से प्रोड्यूस करना है। अगर मेरे पास आता YX is produced तो मैं उस तरफ जाती, अब मेरे पास आया XY is produced, सो मैं इस साइड आऊँगी। XY is produced to a point P मतलब कि मैंने यहाँ तक इसको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इफ़ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, बाइसेक्ट्स का मतलब ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, ZYP, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, YQ बाइसेक्ट कर रहा है, तो YQ इस तरह से मैं बना दूंगी, और ये YQ इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज गिवन, राइट। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट एंगल XYQ विच इज हेयर, ये मेरा Y है, तो XYQ दैट मीन्स XYQ इज 64 डिग्री प्लस एंगल 1. So what my motive is to find angle 1. एंगल 1 आ गया तो मैं एंगल 1 में 64 ऐड कर दूंगी तो मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब एंगल 1 किस तरह से निकालेंगे, देखिए XYP इज अ लाइन, वी कैन सी, ठीक है। तो 64 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में इक्वल है, तो 64 डिग्री को तो चलो मैं उधर लेके चली जाती हूँ माइनस में, और एंगल 1 और एंगल 2 में मैं एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख देती हूँ, क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि YQ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ये वाले एंगल को, राइट। तो ये मेरा हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 116 डिग्री, गॉट इट। Now angle 2 is equals to 116 upon 2 which is 58 डिग्री। अब मेरा क्या एम था, XYQ निकालना, ठीक है। तो XYQ मेरा क्या आ गया, XYQ इज 64 डिग्री प्लस एंगल 1, यानी 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री which is 122 डिग्री। So this is my part first of this question, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल QYP। अभी मैंने बताया था रिफ्लेक्स का मीनिंग QYP, पहले मैं देखती हूँ QYP कहाँ पर है मेरा, QYP दैट मीन्स एंगल 2, रिफ्लेक्स QYP मेरे को निकालना है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल 2 निकालना है मेरे को, और रिफ्लेक्स एंगल 2 का मतलब है कि एंगल 2 को छोड़ के बाकी सारा कंप्लीट एंगल होता है, उस कंप्लीट एंगल में एंगल 2 को छोड़ के बाकी सारा, दैट मीन्स 360 डिग्री माइनस एंगल 2, और एंगल 2 की वैल्यू तो मेरे को पता है, क्या पता है, जो एंगल 1 की है वही एंगल 2 की है, क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो दैट मीन्स 360 डिग्री माइनस एंगल 2 की वैल्यू मेरी क्या थी, 58 डिग्री, ठीक है। तो 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर आ गया हमारा 302 डिग्री, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये सब एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगी दोबारा से एक्सप्लेन करने की वो क्वेश्चन।
ठीक है. अच्छा, in my next video I'm going to explain some important theorems and some important examples further of this chapter. ओके, एक्सरसाइज 6.2 से पहले जितनी भी थ्योरम्स दे रखी हैं एनसीईआरटी में, जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, दोज एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, so have a good day. Bye bye.